जाओ, जितना रहूँगी उतना मन करेगा रहने का। कितना भी मायके में रह लो मन नहीं भरने वाला। गाइस आज मम्मी बना रही है मटन करी, लास्ट डे। मेरी रेड चिली पाउडर भी थोड़ा डालेगी, इसमें कलर हो। मेरी जो दीदी आई है वो भी ले लेगी इससे। तो बहुत बड़ा बड़ा है, इसका साइज बहुत बड़ा बड़ा है। गाड़ी में जाए के लिए हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्रीकांत में। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरे मायके में मेरा लास्ट डे। और आज मैं करीब 4 बजे निकल जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि थोड़ा मतलब यहाँ पे जो है ना, जिस टोटो में मैं जाती हूँ उसका काम भी है। तो थोड़ा सा 4 बजे, नहीं तो खाना वगैरह खा के निकल जाते, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा। फिर आम वगैरह पापा थोड़ा देंगे तो वो सब पैक करेंगे। सोचना वगैरह यहाँ पे है गाछ, तो वो सब थोड़ा लेकर जाऊंगी। तो अभी मम्मी नाश्ता बना रही है और आज खाना भी मटन बना रही है। फिर आज खा के जाना मटन। पापा मटन नहीं खिलाते, पहले मटन खा के जाना, तो मटन लेकर आए पापा। और एक दीदी आ रही है मेरी अभी, बड़े पापा की लड़की, तो वो भी आ रही है। उनको भी मम्मी थोड़ा बहुत आम देगी। आज आएगी अभी। और मैं तो चली जाऊंगी, वो रहेगी आज। मैं निकल जाऊंगी आज ही, क्योंकि जाना ज़रूरी है। क्या करूंगी रहकर, आज ना कल तो जाना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्यों ना चल ही जाओ। जितना रहूँगी उतना मन करेगा रहने का। कितना भी मायके में रह लो मन नहीं भरने वाला है। लेकिन मेरे को भी बहुत सारा काम है गाइस यहाँ से जाके। वो सब अभी फोकस नहीं करूँगी तो फिर कैसे होगा, आगे नहीं बढ़ पाऊँगी ना। फिर आना जाना तो लगा ही हुआ है, ऐसा नहीं है। और मेरा मायके नज़दीक है तो भी मुझे रोना आता है यहाँ से। जब भी जाती हूँ ना, यहाँ नहीं, जब निकल जाती हूँ यहाँ से और मम्मी पापा पीछे रहते हैं तब रोना आता है मेरे को। पता नहीं क्यों, इतना नज़दीक है तो भी सबर हो जाता है कि नहीं, नज़दीक है, जब चाहे तब आ सकती हूँ। मतलब इमरजेंसी भी कभी कुछ हुआ या फिर आना हुआ, जैसे आ जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अपने मायके आने में। उस दिन 1 घंटे में मैं आराम से आ गई थी। मेरे फ़ोन की अपने घर में, सासू माँ भी चौंक गई कि इतना जल्दी मतलब पहुँच गई। और मम्मी लोग भी हो गई कि इतना जल्दी आ गई। तो यही मेरे लिए एक अच्छा है कि मैं मायका नज़दीक है, कि मैं जल्दी से आ जाती। ऐसा नहीं कि मुझे ट्रेन के लिए जल्दी रेडी होना पड़ेगा, जल्दी निकलना पड़ेगा। वैसे ब्लॉग भी नहीं बन पाता ट्रेन के चक्कर में रहती तो ये मेरे लिए एक बढ़िया है। क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ना। और आप लोग देखो वीडियो कंटिन्यू पूरा। आज मेरी विदाई है। आप लोग को बहुत पसंद आता था यहाँ का वीडियो, लेकिन क्या कर सकती हूँ। अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आऊँ, मुझे भी कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं कब आऊँगी, पता नहीं। और मम्मी आज चूरा फ्राई की थी, साथ में मूंग का घुगनी होता है ना, वो बनाई थी। शौर्य को मैं यहाँ पे बैठा के खिला रही थी, इधर उधर भाग रहा था। और मेरी दीदी जो आने वाली थी वो भी आ गई थी, तो वो भी नाश्ता करेगी। अभी बज गया है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे ऐसे। मतलब आज मेरा मन है ही नहीं घर पे आज जाने का, पूरा ये हो गया है ना, तो उधर ही है कि कब निकल जाऊँगी। और मम्मी आज खाना वाना बना रही है। आज सब तैयारी मम्मी पहले कर जानती है, मैं जाऊँगी तो जल्दी जल्दी खाना वाना बना देगी, क्योंकि खाने के बाद तुरंत निकलने का भी मन नहीं करता है। थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलूँगी। तो चावल भी चढ़ा हुआ है, मटन बनाएगी। मेरी दीदी भी आ गई है, तो दीदी बाहर है, मम्मी बाहर गई है। यहाँ पे क्या है, खुला खुला है ना, शौर्य को भी अच्छा लगता है। ये सुपारी मम्मी छील छील के रखी, बहुत मेहनत लगेगा अभी, पूरा मम्मी सब छीलेगी तब होगा। तो मम्मी को टाइम नहीं मिल रहा था, अब हम लोग जाएंगे तो मम्मी सब छीलेगी बैठ के अच्छे से। और बिकता भी है ये सब, बहुत महंगा आता है। और मम्मी का तो बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। मतलब है नहीं कोई कि मतलब मम्मी ही करेगी, सुपी नहीं कर पाती, मम्मी ही करेगी तो उसका एग्ज़ाम वगैरह है, इसी वजह से। कहाँ जा रहे हो? दौड़ो नहीं बेटा, दौड़ो नहीं, ठीक से खेलो भैया साथ। हाँ, वो रूम में मत जाओ, चल दे ना तू, चल दे जोले। गाइस आज मम्मी बना रही है मटन करी, लास्ट डे। खिला पिला के भेज देगी, ताजा करके भेज दिए तो चावल बन रहा है अभी यहाँ पे, जो और लाग गए मैं भाते। चलो कम अच्छा। तो मम्मी बना रही है मटन, तो मम्मी भी मटन करी बना रही है। तो उतना तो नहीं, थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, मन नहीं कर रहा है मेरा। क्या जाने वाली है इसीलिए दुख से। दुख बहुत है भीतर से, दुख। घर मेरा खाली हो जाएगा। मतलब बाबू हैं थोड़ा, मम्मी लोग को ज़्यादा मन लगता था,
अब बाबू जहाँ रहेगा वहाँ मन तो लगेगा ही। डुगू के लिए मम्मी थोड़ा ज़्यादा ही है। हाँ मम्मी यहाँ पे आलू फ्राई की है। कहाँ जब गा दो और यहाँ पे प्याज कट की है। यहाँ पे मटन है। यहाँ पे तेल डाल दिए कढ़ाई में और यहाँ पे डालेगी प्याज, कुछ खड़ा मसाला डाल। तो यहाँ पे गाइस मम्मी बात कर रही थी दीदी से और मैं ना यहाँ पे प्याज को फ्राई कर रही थी। होते हैं ना, सब लोग आते हैं तो बातचीत करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मटन भी आ गया था। मटन में धो के रखी हुई थी, थोड़ा ज़्यादा आया था क्योंकि आज दीदी भी आई थी, इसी वजह से ज़्यादा आया था मटन। और एक तरफ बन रहा है चावल, एक तरफ मटन। जल्दी जल्दी बन जाएगा खाना आज। चावल बन रहा है यहाँ पे। और मम्मी क्या करती है ना, इसमें कढ़ाई में मम्मी अच्छे से भून लेगी मटन को, इसके बाद फिर मम्मी सीटी लगाती है। और मम्मी यहाँ पे ऐड कर दी थी मटन और इसमें हल्दी और नमक ऐड करेगी। और आज मम्मी मेरे से नमक डलवाएगी क्योंकि नेक्स्ट टाइम चिकन बना था तो ज़्यादा नमक हो गया था इसमें, इसीलिए मम्मी बोली तुम ही डालना। तो यहाँ पे मम्मी बात करने लग गई थी फ़ोन में मेरी फुआ से। और यहाँ पे मम्मी डाल दी इसमें मसाला मटन में, एक साथ डाल के पूरा भुनेगी। प्याज हो गया, हल्दी, नमक आज मैं दी हूँ क्योंकि मम्मी चिकन बनाया था उस दिन तो मम्मी नमक डाली थी, बहुत ज़्यादा नमक हो गया था उसमें, इसीलिए मम्मी डर से बोली कि तुम नमक दो। अब मेरा ना हाथ ऐसा है कि मेरा नमक कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और ऊपर से लगता है तो मैं डालती हूँ, लेकिन ज़्यादा नमक ना पूरा टेस्ट बिगाड़ देता है। अंदर से लाट तो यहाँ पे मैं मसाला डाल दी है, अदरक, लहसुन, धनिया, जीरा सबका पेस्ट डालिए। मम्मी धनिया दी है थोड़ा सा दीजिए। रेड चिली पाउडर भी थोड़ा डालेगी, इसमें कलर होगा। रेड चिली पाउडर बस। हाँ ये तो कलर के लिए होता है, ये डालने में कलर तीखा नहीं होता। यहाँ चावल हो रहा है, वहाँ शौर्य बैठा हुआ है, मेरी दीदी आई हुई दीदी है। बहुत गर्मी है आज, लाइट है नहीं सही से। मेरा फ़ोन का लाइट भी ऑफ हो गया गर्मी की वजह से। अब इसे अच्छे से ढक के मम्मी पकाएगी इसको। और क्या तो गाइस, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे तैयारी कर रही हूँ मैं। खाना वगैरह मम्मी का बन गया है, मम्मी गई है थोड़ा मेरे लिए सामान कुछ कुछ देगी। मायके से जो बेटियाँ जाती है उसको कुछ कुछ मिलता ही है, तो आम तो मिलना ही है, उसी के लिए आई थी मैं ऐसे घूमने के लिए, खाने के लिए। और माय ससुराल वाले के लिए आम भी लेकर जाऊंगी। तो पापा यहाँ पे तुड़वाए थे आम और बहुत सारा था, तो इतना ही है इसमें। और पापा और भी है गाछ में, तो ये हमारे लिए तुड़वाया गया, मतलब मैं और मेरी जो दीदी आई बड़ी उनके लिए। और मेरे बड़े पापा भी एक दिन आए थे तो वो भी ले गए हैं क्योंकि लोग बाहर ही रहते हैं सबको। और मेरी फुआ भेजी है मेरे लिए इतना सारा, ये नींगड़ा आम जो आम का राजा होता है वही। तो मेरी फुआ बोली कि तुम भी ले लेना मेरे लिए स्पेशल, फ़ोन की दिक्कत। और मेरी जो दीदी आई है वो भी ले लेगी इससे। तो बहुत बड़ा बड़ा है, इसका साइज़ बहुत बड़ा बड़ा है। बहुत लोगों को तो आम ही खाने को नहीं मिलता है, लेकिन हमारा नसीब अच्छा है कि हम ऐसे जगह पे रहते हैं कि हमें आम लीची सब खाने को मिलता है। और मेरा तो खुद का ही पेड़ है और अभी भी मेरे इस पेड़ में है आम। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सक रहे हैं, ये पका हुआ भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, धूप की वजह से नहीं दिखता है। तो फुआ भेजी है, पापा पैक कर देंगे, खाने के लिए उठेंगे। पापा सो रहे हैं ना, अभी ड्यूटी से आए तो सो ही रहे हैं। सॉरी भी सो गया जल्दी। वो जो पुई डंठल होता है ना, इसका पकौड़ी खाई थी मैं आपको दिखाती हूँ, वो लाने के लिए ये वाला, क्योंकि मेरे यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, मेरे गाछ में थोड़ा बहुत है ये। तो मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है, तो मैं सोच ही रही थी उनके लिए ले लूँगी। तो मम्मी बोली कि ला देते हैं। मम्मी भाई गई है लाने के लिए, वो भी लेकर जाऊँगी मैं। और आम हो गया साथ में, और मेरे गाछ का सजना जिसको कहते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है, ये घर लेकर जाऊँगी मैं ससुराल। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आम है, दिखाना भूल गई थी, यहाँ पे भी है थोड़ा बहुत, तो इसमें भी थोड़ा बहुत। ये सेम आम है ये वाला, और दादी के घर में जो है वो वाला, सब मिक्स करके मम्मी आम दे देगी। और पुई डंठा और ये वाला सजना, बस अभी तो यही है फ़िलहाल, और कुछ है नहीं।
तो यही लेकर जाऊँगी। और मिठाई पापा ला दिए हैं, पापा यहीं से मिठाई मुझे देते हैं। कभी कभार नहीं हो पाता है तो वहाँ पे ख़रीदती हूँ, जब भी जाती हूँ मिठाई लेकर जाती हूँ। यहाँ का मतलब यहाँ पे जो है ना वो गोल वाले मिलता है, तो मेरे सासू माँ को अच्छा लगता है, तो पापा स्पेशली वही लेते हैं। तो ला कर रखे हुए फ्रिज में रखा हुआ है, तो वो भी लेकर जाऊँगी। याद से लेकर जाना है तो मैं भूल जाऊँगी वो सब भी। तो चलिए फिर लेकर आ गई है। इसी को बोल रही थी मैं, ये वाला जो आप लोग को दिखा है सजना इसी में डालेगी। खाना रेडी हो गया है, 1:30 बज गए हैं। सॉरी आज जल्दी सो गया है। मम्मी बोले तुम खाना खा लो, आज गर्मी से पूरा हालत ख़राब, मन भी नहीं कर रहा है इस खाने का भी। खाना बन के रेडी हो चुका है। ये रहा मटन बन गया है और यहाँ चावल बन गया है। थोड़ा बहुत खाऊंगी क्योंकि वो गर्मी बहुत तेज़ है। लंच रेडी हो गया था तो मम्मी बोली लंच कर लो, क्योंकि बाबू अभी सो रहा है, उठ जाएगा तो फिर लंच नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे मम्मी सबको दे रही थी, दीदी को भी मैं उठाई, वो भी सो गई थी। बहुत गर्मी था, लाइट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, और आज भी और भी लोग हैं घर में तो और भी ज़्यादा। तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट खाना खा रही हूँ, क्योंकि सोऊंगी तो फिर मन नहीं करेगा उठ के जाने का। इसीलिए ऐसे तैयार ऐसे मैं ड्रेस पहनी हुई हूँ, निकल जाऊँगी रेडी होकर। खाना वगैरह खा के थोड़ा सा लेट रही हूँ, अभी टाइम है जाने में। मम्मी सारा आम वगैरह पैक कर दी है। हाँ थोड़ा सा लेट जाती हूँ, सॉरी उठ भी गया है तो जाऊँगी। सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि सोऊंगी तो फिर होगा नहीं। कपड़ा सब बाहर है तो सब कपड़ा भी लेना है। तो यहाँ पे बस अब टाइम हो गया है निकलने का, तो मैं रेडी हो गई थी। रेडी क्या, कपड़ा तो मैं पहनी हुई थी, बस ऐसे बाल वगैरह कॉम की थी। और यहाँ पे पापा मिठाई ला के रखे हुए थे फ्रिज में, ताकि इसमें तुम लेकर चल जाना। बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, लाइट भी नहीं था, तो भी फ्रिज में थोड़ा ठंडा था, नहीं तो ख़राब हो जाता। तो ये जो है ना मैं लेकर आई थी वहाँ से दूध, इसमें कंटेनर में, और इसी में अभी मिठाई पापा बोले इसी में लेकर जाओ। और सॉरी के लिए चॉकलेट भी ला कर रखे थे कुछ, तो चॉकलेट भी बोले लेते जाओ। और थोड़ा सा दीदी आई थी तो पेड़ा लेकर आई थी, सॉरी के लिए पेड़ा। यहाँ पे मम्मी मिठाई एक अपने जो लेकर आए थे थैली उसमें डाल रही थी। सॉरी तो बहुत खुश हो रहा था पापा के पास जाने के लिए, मतलब मैं उसको बोल रही हूँ पापा के पास चलना है, तो बहुत खुश हो गया। मेरे को जिद कर मामा चप्पल पहनो, जल्दी चलो जल्दी चलो। लेकिन उसकी नानी बहुत ज़्यादा दुखी थी अंदर से, नानी मासी उन दोनों को ज़्यादा लगता है सॉरी आ जाता है तो। और मेरा तो मन अंदर से ख़राब था ही, लेकिन मैं नहीं रोना चाहती हूँ। निकलते टाइम सभी लोग इमोशनल हो जाते तो अच्छा नहीं लगता है, बस आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो यहाँ पे निकलने का टाइम हुआ है, तो पापा सारा बैग जो है बाहर ले जाके रख दिए हैं। और मैं अपना स्लीपर मांग रही थी, तो दीदी गई मेरा स्लीपर लाने के लिए। और दीदी लोग हैं तो थोड़ा मन लगेगा मम्मी को, आज वो लोग रहेंगी। और सॉरी मेरी भैया की लड़की के साथ खेलती थी, वो भी आई थी जब सॉरी निकल रहा था वहाँ से। तो और सॉरी भी बच्चा है, उसको थोड़ी ना कुछ पता चलेगा मुझे कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। और जब बड़ा हो जाता है तो दुख होता है मन में कि नानी घर से आ गए, होता है ना। जब हम भी थे एक टाइम पे तो लगता था। तो मैं यहाँ से निकल रही थी, अब पता नहीं कब जाना होगा, जाना तो है ही और क्या। तो यहाँ पे हम लोग रास्ते पे आ गए। तो यहाँ पे मेरी दीदी ना बाबू को पैसे दे रही थी, तो मैं बोली थी बिल्कुल भी नहीं, एकदम मम्मी यहाँ पे दोनों। हंसी भी आ रहा था हम लोगों को। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी और सब मतलब आसपास के सब लोग थे। बस अब हम बैठेंगे टोटो पे, टोटो खुल जाएगी एकदम पक्का 4 बजे। अपने मतलब घर से मैं निकल गई थी, इसी टाइम पे मैं जाती हूँ क्योंकि यही सब मेरे लिए ठीक रहता है। तो यहाँ पे हम बैठ गए टोटो में। और चलिए अब आप लोग भी मेरे मायके का ब्लॉग नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पे सभी लोग बाय बाय कर रहे थे। सॉरी के लिए तो सबको दिल में लगता ही है, क्योंकि सॉरी बहुत वो लोग को ये करते थे, मतलब खुशी होता था जब भी सॉरी मतलब बदमाशी करता था या फिर वो ऐसा कुछ बोलता था तो। और मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मन ख़राब हो गया था अंदर से, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करके और चुपचाप वहाँ से निकल गई कि फिर तो आना है। अपने मन को दिल को समझाई कि नहीं ऐसे करने से नहीं होगा, सभी के सामने मम्मी पापा को भी थोड़ा ये हो जाएगा ना, इसी वजह से। तो चलिए अब चलते हैं। आप लोग वहाँ के ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार देना, ठीक है। और आगे आगे ज़रूर देखना, क्योंकि आगे आगे बहुत कुछ है, मुझे जाकर बहुत सारा काम है, वो सब कंप्लीट मुझे करना है, ठीक है। आप लोग देखना। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मायके के ब्लॉग को, उसके लिए बहुत 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 सारा आप लोगों को थैंक यू। ऐसे आगे आप लोग प्यार देते रहना, ठीक है।
और चलिए मेरे हस्बैंड इंतज़ार कर रहे हैं शौर्य का बेसब्री से। मैं उनसे बोल रही थी कि क्यों अब मन नहीं लग रहा है, तो बोले नहीं बहुत खाली खाली लग रहा है, अब आ जाइए, अब अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि एक टाइम था जो बहुत शौर्य शैतानी कर रहा था तो वो बोलते थे कि जाओ अब जाओ नानी घर जाओ, बहुत परेशान करता है। तो अब उनको याद आ रहा है कि नहीं अब आप लोग आ जाइए, अब मन नहीं लग रहा है। वैसे तो आना तो था ही। और मेरा भाई साथ में जा रहा है, भाई तुरंत निकल जाएगा उसी टोटो से, इसी टोटो से, मतलब जिस टोटो से हम जा रहे हैं, क्योंकि मैं रिजर्व करके हर बार जाती हूँ और इसी में भाई वापस आ जाएगा। तो बस अब मैं पहुँच ही गई हूँ और बस कुछ देर और मैंने इनको कॉल भी कर दिया था कि मैं पहुँच रही हूँ, आप बाहर ही रहना। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप आइए, क्योंकि आम वगैरह था ना वो सब बहुत ज़्यादा भारी था, तो अकेले निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बाहर खड़े रहते हैं जब भी हम जाते हैं तो। और शौर्य को नींद आ रहा था, इसलिए मोहित शौर्य को ना थोड़ा सा कार्टून दिखा रहा था कि वो सो ना जाए। अगर वो अभी सो जाएगा तो रात को फिर नहीं सोएगा, इसी वजह। बस अब हम पहुंचने वाले हैं, मैंने इनको फ़ोन कर दिया था कि हम पहुंच रहे हैं, तो वो खड़े रहेंगे यहाँ पे। और शौर्य तो बहुत खुश है अपने पापा से मिलने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब दादा दादी पापा के लिए करता है। और ये रहा, आ गए हम, पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा भाई सारा सामान रख के और नीचे से ही चला गया, क्योंकि शाम हो जाता है ना। तो मैं भी बोली कि हाँ चले जाओ, बहुत गर्मी भी है और कोई फ़ायदा नहीं रुके। सॉरी सीधा आके अपने दादी के पास जा रहा है, पापा से पहले मिल लिया था। और यहाँ पे मम्मी पापा थोड़ा मैं जब गई थी ना तो ये लोग मायापुरी गए थे मम्मी पापा, तो मैं प्रसाद में मेरे भाई को दी ले जाने के लिए। और आ गई हूँ घर। तो चलिए इस ब्लॉग का ही एंड करेंगे, मैं आप लोगों से कल मिलूँगी। आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मम्मी का वहाँ पे पूरा सुना हो गया होगा। वैसे तो आज मेरी दीदी आई है तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा उनको। अचानक मैं आए तो पूरा घर खाली हो जाता है, क्योंकि सॉरी थोड़ा सा वहाँ पे खेलता था तो बहुत ज़्यादा शोर करता था, तो नहीं वहाँ पे। तो चलिए आज के लिए इतने, आज के लिए बाय, मैं आपको उससे कल मिलूँगी, ठीक है।